हेलो एवरीवन। डे 1 स्टडी प्लान कैसा लगा चैप्टर 1 का? तो आज हम डे 2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा, वो उसी तरीके से चैप्टर 2 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हुए हैं और इस बार भी रिपीट होगा। तो आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट करके और अच्छे से ध्यान से इस सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे करना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें अराउंड 20 to 23 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। 22 से 23 क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डिट्टो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हो जाइए शुरू। तैयार। मिशन 30 डेज क्रैश कोर्स डे 2 स्टडी प्लान चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द ऑल कॉमन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x cube plus 5x square minus 9x minus 45 and x cube plus 8x square plus 15x। आपको सारे कॉमन जीरो निकालना है, ठीक है। तो कॉमन जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इसमें x plus 5 और x plus 3, x plus 5 और x plus 3, ये दोनों ने कॉमन एक दूसरे के। आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ पर ये और ये यानी ये कॉमन कितने? तो x plus 5 और x plus 3, तो कॉमन जीरो हो गया। इसका मतलब कि अगर x plus 5 इक्वल्स टू जीरो है यानी x इक्वल्स टू -5 होगा और x plus 3 इक्वल्स टू जीरो है तो x इक्वल्स टू -3 होगा। ये वो दोनों नंबर हैं जिस पे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब ही वही है x plus 5 का कि x इक्वल्स टू -5 और x plus 3 का -3। तो ये आपको जीरो वैल्यू बताएगा -5 -3, यानी कितने मिले? 2 मिले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। Determine whether the given value of x is a zero of the polynomial 3x square minus 2x minus 1 or not if x equals to 1। क्या करना है? x की वैल्यू 1 पुटअप करना है। x की वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद क्वेश्चन लग गया। x की वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद देखना है कि जो इक्वेशन आपका है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे? गिवन वैल्यू क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आता तो क्या बोलते? नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है? वैल्यू पुटअप करना है। अगर जीरो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है ना। यानी x इक्वल टू क्या करना है? 1/2 पुटअप करना है। सब क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या आया? 1/2 आ गया है, यानी जीरो नहीं आया है, तो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू x इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल नॉट। फिर इसमें भी क्या करना है? जीरो निकालना है। तो आपने क्या किया? जहाँ रखा वैल्यू और देखा कि यहाँ पे जीरो आ गया, तब क्या कहोगे कि जीरो है इसका। डियर, अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे और अच्छे से दिखेगा। 480 पे कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा 480 पे। और सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करना है विद सॉल्यूशन, ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसी को रिवाइज करना है, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन फॉलोइंग एक्स जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस इज नॉट। यानी कि आपको फिर से क्या करना है? x की वैल्यू -1 पुटअप करना है। किसमें? इस इक्वेशन में। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? हमको 1 आया, तो क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x आर जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। सिमिलरली वैल्यू को पुटअप करना है और बताना है क्या जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो आ गया दोनों कंडीशन में, तो यहाँ पे देखिए दो x की वैल्यू रखा है ना, -1 और -5।
तो एक बार -1 रखना है, इस पर देखा 0 आ गया, -5 रखना है, देखा दोनों पे 0 आ गया। क्या लिखेंगे कि x इज़ अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए इस पे 0 आता और इस पे 0 नहीं आता तो हम लिखते कि x इज़ अ 0 एट -1 एंड नॉट 0 एट -5। हम इस तरह से कुछ बातें इस पे लिखते है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने भी, यहाँ भी 2 x की वैल्यू दे रखे हैं, -1/2 और +2/3। तो अब वैल्यू पुटअप किया गया तो -1/2 में 0 आ गया और -2/3 में 0 नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे कि हम अभी बताया था ना कि x = 1/2 -1/2 के 0 आ रहा है और x = 2/3 पे नॉट 0 आ रहा है ना। तो इस चीज़ को, सिचुएशन को लिखना है ऐसे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किए जाते हैं, तो ऐसे सवाल आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों का ऐसा कहना है कि सर रूट वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत होता है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए क्या बताना है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो क्या करना है, x की वैल्यू एक बार √2 और एक बार -2√2 पुटअप करना है और देखना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। ये सारे क्वेश्चन आप बोल रहे होंगे कि ये रिपीट हो रहा है सर। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर से तो ये सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं और ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चंस को रिमेंबर करा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी देखिए, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पर भी क्या करना है, -1/3 और 2/3 पुटअप करना है। जब हमने -1/3 पुटअप किया तो 0 आ गया, 2/3 पुटअप किया तो भी 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि यह एक 0 पॉलिनोमियल है, यह एक 0 पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। देख रहे दोनों में 0 आ गया, इसलिए 0 पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आता तो 0 पॉलिनोमियल नहीं है। डियर, ये सारे जो क्वेश्चन है थोड़ी सी जो मीडियम स्टूडेंट है, बिलो मीडियम स्टूडेंट है, उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है वैल्यू पुटअप करके सोल्व करना। इसलिए बोर्ड के जो एग्जामिनर हैं इस तरह की क्वेश्चन देते हैं, ताकि जस्ट आपका चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, आप कितने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सम एंड प्रोडक्ट मतलब होता है, सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कि थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, है ना। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो अल्फ़ा बीटा कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे और जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके 2 वैल्यू मिलेंगे, x के 2 वैल्यू मिलेंगे, किसी एक को अल्फ़ा और किसी एक को बीटा लेना है, किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा लेना है। और इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। कभी कभी ये आपको वेरीफाई करना आ जाएगा, तो वेरीफाई इसी तरीके से करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बता रखा है इन्होंने कि सम -b/a, जो x² का टर्म होता है उसके साथ a लगा होता है, जो x का टर्म होता है उसके साथ b लगा होता है, और जो जिसके साथ कोई टर्म नहीं होता वो c होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a कितना, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6 क्योंकि x के साथ -6 लगा हुआ है, और c की वैल्यू है
5, है ना। तो माइनस बी बाई ए कितना हो गया आपको 6, सी बाई ए क्या हो गया आपको 5, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल गिवन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, है ना। यहाँ पर फिर देखेंगे ए कितना है, ए की वैल्यू है पी, बी कितना है, बी की वैल्यू है प्लस क्यू, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है पी क्यू, क्या है जी पी क्यू। तो क्या निकालना आपको, सम निकालना। सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, बी आपने कितना निकाला क्यू, क्या करेंगे क्यू, ए कितना है सॉरी पी, तो क्या होगा क्यू अपॉन पी, तो क्या क्यू अपॉन पी, माइनस हो तो माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी आपने कितना निकाला पी क्यू, ए कितना निकाला पी, तो आपका ये हो गया पी क्यू अपॉन पी, अब पी से पी कैंसिल, क्या बचा आपका क्यू, है ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे, इस बात को बिल्कुल माइंड पे रखेंगे। जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, आपने पढ़ा होगा, और प्रोडक्ट होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट गिवन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जरा फटाफट देखिए। हो गया, बहुत सिंपल था। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में सॉरी ढक गया, 14 नंबर क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है इसमें, और सी की वैल्यू क्या है -25 है ना। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी तो आपका है ही नहीं, बी 0 क्या हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो सी कितना आपका सी है -25, मैं फिर से लिखना चाहूँगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी कितना आपने -25, ए कितना 1 कितना हो गया -25, ठीक है हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमिलरली 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 4x स्क्वायर -7x। यहाँ पर देखिए सी 0 है, क्यों सी 0 है सर, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है, यानी b कितना दे रखा है इन्होंने -7, और x स्क्वायर का टर्म है तो a कितना दे रखा है इन्होंने 4, c का टर्म यानी कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो c क्या आपका यहाँ पे 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b अपॉन ए होता है ना, -b, b की वैल्यू आपने कितना निकाला -7, तो -7 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 7 अपॉन 4। सिमिलरली c की वैल्यू कितना है 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। हाँ अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका VVI क्वेश्चन बोल सकते हैं। फॉर्म द पॉलिनोमियल हो 0 इतना, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी इसको और ऐसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉपी में नोट कर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको कॉपी में नोट कर ले इस फॉर्मूले को, इससे बाहर आपको
एक भी फार्मूला, इससे बाहर नहीं लगेगा कोई फार्मूला। इसको नोट कर लें बिल्कुल ध्यान से। और एक्स की वैल्यू आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कुछ 0 5 + 6 है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x प्लस 6 पंजे 30, क्या हो जाएगा +30। तो क्या गया, पॉलिनोमियल आपका बन गया, ये बन गया ना आपका, दो हाथ से मिटा दो थोड़ा सा, हाँ क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका। ठीक है, तो आप इसको माइंड पे रखेंगे। देखिए यहाँ से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज 0 आर +2 एंड -2। तो बिल्कुल सिमिलर, पहले हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे बोलिए, सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, +2 और -2 क्या हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, क्या है -4। ठीक है, तो इस वैल्यू क्या करेंगे हम, पुटअप कर लेंगे, क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया। देखिए, ठीक है, यानी सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये 0 का टर्म था, ये हट गया, तो क्या बचा आपका x² -4, ये नीचे इक्वल्स टू दिया हुआ, क्या दे रहा है यहाँ पे, इक्वल्स टू दिया हुआ है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज 0 आर 3 + √3 एंड 3 - √3। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जब आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा निकाला तो कितना आया, 6 आया, अल्फा इंटू बीटा निकाला तो कितना आया, +6 आया। कैसे आया +6, अल्फा इंटू जब बीटा निकाला तो a + b और a - b का फॉर्मूला लग गया a² - b²। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर वही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और वैल्यू को पुटअप कर दिया, तो आपका एक इक्वेशन आ गया x² - 6x + 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज 0, आपको फिर से वही क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या रखेंगे, माइंड पे रखेंगे। 4 + √2/2, 4 - √2/2। इससे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ, तो क्या आया 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 7/2। फिर आगे क्या करना है, इस पर लगा देना है फॉर्मूला, और देखिए आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से x² - 4x + 7/2। इस तरह से आपके आगे यहाँ पे 2x। ठीक है, तो सम ऑफ द 0 और प्रोडक्ट ऑफ द 0, यहाँ पे =2 का साइन लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, =2 का साइन लगा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कैसे आया, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ से ये कैसे आया। देखिए x² - 4x + 7/2 था, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2x², यहाँ भी मल्टीप्लाई 8x, और यहाँ से 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 7, है ना। इसलिए और ये आपको करना ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये मत पूछिए कि 2 कहाँ गया, 2 क्या क्या हमने ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, 2 क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो, जो डिनोमिनेटर 2 था क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 और 19 के क्वेश्चंस में आया है ये, VVI 2018 और 19 में सवाल पूछ चुका है।
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे हमें होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होता है, क्या रहता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ अल्फा बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके थे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल चुके थे, हमने वैल्यू क्या किया, पुट अप कर दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्म दी फॉलोइंग, फॉर्म दी पॉलिनोमियल विद जीरो। आपको फिर से वही दे रखा है जीरो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है और वैल्यू क्या करना है, सोल्व कर देना है। 22 नंबर क्वेश्चन, फॉर्म द पॉलिनोमियल विद जीरो। आपको फिर से यहाँ दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको कर सकें और इसको फिर से वैसे ट्राई करें जैसे अल्फा प्लस बीटा पहले निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। ठीक है, जब वैल्यू निकालेंगे दोनों, तो और दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करिए जो आपको हम बताया था। कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे पुटअप करिए तो आपका ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था इसका आंसर निकल के आ गया। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट एंड विश यू वेरी हैप्पी कि आपने देखा। आप इसी तरह सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान दीजिएगा और इसे करते रहिएगा, देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।